नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। रात की राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद कई राज्यों की पुलिस को छकाते हुए एमपी तक पहुंचने वाला गैंगस्टर विकास दुबे क्या सरेंडर किया उसने, या फिर उज्जैन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया? उसके पकड़े जाने के तरीके पर दोपहर से बहस चल रही है। कई तरह की बातें हो रही हैं। कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा, सरकार बताए ये आत्मसमर्पण है, सरेंडर है या गिरफ्तारी है? ये सारे सवाल तब उठ रहे हैं जब कानपुर में पुलिस वालों की हत्या के 150 घंटे बाद उज्जैन में विकास दुबे ये गैंगस्टर पकड़ा गया। इतना ही नहीं, इससे पहले उसने उज्जैन के महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना भी की और फिर मंदिर में खड़े सुरक्षाकर्मी को बताया, मैं ही हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, क्या विकास का सच कभी सामने आ पाएगा? और यह सवाल आप भी समझ रहे होंगे हम क्यों पूछ रहे हैं। जिसने एक पूरे थाने की पुलिस खरीद रखी हो, उसके दावे के मुताबिक जो 6 दिन तक यूपी पुलिस के शिकंजे से बचता रहा हो, हजारों किलोमीटर भागता फिरता रहा हो, और जो अब महाकाल के मंदिर में जाकर सरेंडर करे एक तरह से, तो सवाल तो उठेंगे ही। अब देखिए, उज्जैन के एसपी कह रहे हैं गैंगस्टर विकास दुबे को फूल वाले ने पहचाना था और फूल वाले ने पुलिस चौकी में खबर दी थी। यानी एक दावा यह है कि वो सरेंडर करने नहीं आया था, वो पूजा अर्चना करने आया था और वहां उसे पहले गार्ड ने, फूल वाले ने, मंदिर के लोगों ने पहचाना, फिर पुलिस को बुलाया गया और तब उसकी गिरफ्तारी हुई। जबकि आरोप यह है, और लगता भी ऐसा ही है देखकर, कि आखिर वो महाकाल के मंदिर में इतनी आसानी से, इतना शातिर, सोचिए जरा, अपराधी, कई राज्यों की पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी, इतनी आसानी से महाकाल के मंदिर में पुलिस के कब्जे में आ गया। पहले उसको गार्ड्स ने पकड़ लिया, वहां से भी उसने भागने की कोशिश नहीं की, और उसके बाद अब देखिए पुलिस कह रही है फूल वाले ने खबर थी, पुलिस वहां पर गई और जाकर उसे अरेस्ट कर लिया। बताइए जरा, 40 से ज्यादा केस चल रहे हैं इस पर। इतना शातिर अपराधी जिसने पुलिस की टीम पर अपने घर की छत से गोलियां बरसवा दी, 8 पुलिस वाले घायल, शहीद कर दिए इसने और कई घायल कर दिए। फरार हो गया वहां से, 6 दिन फरार रहा और महाकाल के मंदिर में, सोचिए जरा, इतनी आसानी से पकड़ा गया। इसीलिए हम पूछ रहे हैं, क्या पूरा सच विकास का कभी सामने आ पाएगा? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से शलभ मणि त्रिपाठी हैं, आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत हैं, समाजवादी पार्टी से सुनील सिंह साजन हैं, और मेरे साथ रणबीर शर्मा हैं, जो कि खुद पुलिस से रिटायर्ड हैं और पुलिस और कानून पर अच्छी जानकारी रखते हैं। इनसे बातचीत होगी, लेकिन पहले जरा देख लीजिए कि कैसे आज विकास की गिरफ्तारी पर भी सियासत तेज है, सच और झूठ की बहस चल रही है। कि 7 दिन वो उत्तर प्रदेश में 2 दिन रहा, भाजपा की सरकार। फरीदाबाद में देखा गया, वहां भी रहा होगा भाजपा की सरकार, और उज्जैन में जहां उसने अपनी गिरफ्तारी दी, वहां भी भाजपा की सरकार है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां हैं, वहीं किसी कुख्यात अपराधी को सेफ पैसेज नजर आया? कानपुर के जघन्य हत्याकांड में यूपी सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था, वो पूरी तरह फेल साबित हुई। अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है, बल्कि मिली भगत की ओर इशारा करता है। 3 महीने पुराने पत्र पर नो एक्शन और कुख्यात अपराधियों की सूची में विकास का नाम ना होना बताता है कि इस मामले के तार दूर तक जुड़े हैं। यूपी सरकार को मामले की सीबीआई जांच कराकर सभी तथ्यों और प्रोटेक्शन के ताल्लुकातों को जग जाहिर करना चाहिए। खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। साथ ही उसके मोबाइल की सीडियां सार्वजनिक करे, जिससे सच्ची मिली भगत का भंडाफोड़ हो सके। सबसे पहले शलभ मणि त्रिपाठी बीजेपी से मेरे साथ आ गए हैं। बताइए शलभ मणि त्रिपाठी, जवाब दीजिए। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं क्या वजह है भाई कि भागा तो बीजेपी राज्यों में, हरियाणा में फरीदाबाद में रहा, उसके बाद पकड़ा गया, दिल्ली भी गया, वहां भी एक तरह से
केंद्र का ही शासन आता है, दिल्ली पुलिस केंद्र के अंदर आती है, आपकी सरकार है। और उसके बाद अब उज्जैन में पकड़ा गया, वहां भी आपकी सरकार, जहां भागा वहां भी बीजेपी, जहां पकड़ा गया वहां भी बीजेपी। बताइए शलभ मणि त्रिपाठी, ऐसा क्यों? देखिए कांग्रेस के लोग एक राज्य भूल गए हैं मानव जी। मुझे लगता है कि वो राज्य या तो भूले नहीं जानबूझ के छुपाया है। वो राज्य राजस्थान है और ये तो कांग्रेस पार्टी की देखिए परिपाटी रही है। ये हमेशा से पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब उपद्रवियों और दंगाइयों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर रही थी, तो क्या आपको पता है कि एक उत्तर प्रदेश में एक नेता पहुंची थी और जो दंगाइयों और उपद्रवियों के यहाँ जाके आंसू बहा रही थी, उस नेता का नाम है प्रियंका वाड्रा, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की परिपाटी को आगे बढ़ाया। किसके आंसू बहा रही थी? क्या कहा? महेश शर्मा मारे गए, किसके आंसू बहा रही थी? उस एनकाउंटर पे सोनिया गांधी ने सवाल उठाया। नहीं, शलभ मणि त्रिपाठी एक सेकंड, शलभ मणि त्रिपाठी इतना पीछे मत जाइए, रुकिए ना शलभ, एक सेकंड, शलभ एक सेकंड, इतना पीछे मत जाइए। मैं ये कह रहा हूं प्रियंका गांधी ने किसके आंसू बहाए, क्या कह रहे थे आप? प्रियंका वाड्रा ने जब उत्तर प्रदेश की यही पुलिस 40 पुलिस वालों को जलाने का प्रयास हुआ मेरठ में, और पुलिस वालों ने अपनी जान पर खेलकर दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की, तो प्रियंका वाड्रा एक भी पुलिस वाले के यहाँ नहीं गई। किसके यहाँ गई? दंगाई के यहाँ गई। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा ओके, मैं ऑल राइट, ओके आप मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए थी, आपने दे दी, ओके। मैं लेकिन आज की बात पे फिर से आ रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा था, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। चलिए मान लिया एक राज्य और भी था जहां बीजेपी नहीं है, मान लिया, चलिए। क्या वजह थी इतनी आसानी से सरेंडर कर दिया उसने? इतनी आसानी से सरेंडर कर दिया क्यों? मानक के स्टूडियो में बैठ के बड़ा आसान होता है बताना कि साहब आसानी से कर दिया। आपने रूबी यादव का स्टेटमेंट नहीं सुना, अभी वहां एसपी उज्जैन ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप उसको मानने को तैयार नहीं है। तो मेरे पास कोई चारा नहीं इसके बताने के अलावा। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि इस घटना के बाद जिस तरह की प्रभावी कार्रवाई हुई है, पिछले 7 दिनों के अंदर उसके पूरे गैंग का सफाया हुआ। 5 उसके नहीं, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। नहीं, शलभ मणि त्रिपाठी, मैं सवाल उस पर नहीं उठा रहा हूं। नहीं, मैं तो मान रहा हूं यूपी पुलिस ने बिल्कुल जान लगा दी उसे। सुन तो लीजिए, उसका नेटवर्क, पैसे खत्म हो रहे थे, बिल्कुल बेसहारा सा घूम रहा था, और उस स्थिति में जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसने चीख पुकार मचाई है खुद को बचाने के लिए। खुद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो एनकाउंटर के डर से भाग रहा था। तो हमें तो इस बात की खुशी है कि अपराधी हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के डर से भाग रहा था। फरीदाबाद गया, वहां हमारी पुलिस पहुंच गई, औरैया गया, वहां हमारी पुलिस पहुंच गई, दिल्ली गया, वहां हमारी पुलिस पहुंच गई। तो हमने कार्रवाई की। और ओके, ऑलराइट, एक सवाल और, उसके बाद आगे जा रहा हूं। खिलाफ जो कार्रवाई हुई है 2017 के पहले पिछले ओके में एक भी मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ, एक भी छापा उसके घर पे नहीं पड़ा। ओके शलभ, एक सेकंड, शलभ सुनिए ना, 2017 के बाद से कार्रवाइयां हो रही हैं। ओके, एक सवाल और, उसके बाद चलते हैं आगे। सवाल ये, 2 दिन तक वो कानपुर में ही छिपा हुआ था, कानपुर की पुलिस को पता नहीं चला। वो एक राज्य से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे घूम रहा था और किसी को पता नहीं चला। इसका मतलब नाकामी भी तो है। आपकी सरकार ने, आपकी पुलिस ने बहुत तगड़ी कार्रवाई की है, उसके बाद कईयों को ढेर कर दिया, उसका मकान गिरा दिया, मान लिया। लेकिन वो 7 दिन से 6 दिन से छका तो रहा था, ये तो मान लीजिए। शलभ मणि त्रिपाठी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। मैं कह रहा हूं 2 दिन कानपुर में छिपा, उसके बाद 1250-1500 किलोमीटर घूमता रहा, ये नाकामी भी तो मान लीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि वो जानबूझकर नहीं करवाया गया तो नाकामी तो है। देखिए, कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, उसमें कहीं ना कहीं इस बात की समीक्षा तो होती ही है। कोई खबर आपसे छूट जाती है तो आप भी उसकी समीक्षा करते हैं। कोई अपराधी हमसे छूट के निकल गया, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमारी पुलिस ने इतना दबाव बनाया, हमारी एसटीएफ ने इतना दबाव बनाया, उसके साथी मारे गए, पूरे गैंग का सफाया हुआ, उसके रिश्तेदार को किसने गिरफ्तार किया था? नहीं, एक सेकंड, नहीं, शलभ मणि त्रिपाठी, एक सेकंड, नहीं, मैं कुछ इग्नोर नहीं कर रहा हूं। वो तो खुद कह रहा है, पुलिस से जो उसने पूछताछ हुई है उसमें वो कह रहा है मैंने सारा थाना खरीद रखा था, उस थाने के अलावा और भी थे जिनको मैं पालता था। आपकी सरकार की नाक के नीचे, नहीं, एक सेकंड शलभ मणि त्रिपाठी, आपकी सरकार की नाक के नीचे आपके प्रशासन में एक अपराधी जिस पर 40 मुकदमे हैं, उसने थाने के थाने खरीद रखे हैं और आपको भनक भी नहीं है उसकी। भनक 2017 के बाद ही पुलिस को लगी है, क्योंकि उसके पहले तो उसकी हिस्ट्री शीट फाड़ी गई। सपा बसपा की सरकार 17 के बाद 20 तक क्या कर रहे थे? उसको अपराधी से माननीय बनाया गया। हमारी सरकार ने दोबारा माननीय से उसको अपराधी बनाया, 2 बार जेल भेजा, लगातार जेल में था। अभी ऑनरेबल कोर्ट से छूट के आया था, तीसरी बार जेल भेजने जा रहे थे। 2017 के पहले 12 साल में कितनी बार उसके यहाँ छापे पड़े? पूछिए सपा बसपा के लोगों से। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, और हम तो आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि उसने थाने के थाने खरीद रखे थे और आपको पता नहीं चला। बिके थे, वो जेल जा रहे हैं हमारी सरकार में।
ओके, दो सुनील पुलिस साजन। अधिकारी जेल जा चुके हैं, ये आपसे खबर दिखाई है। ओके, सुनील साजन, खुद उसकी मां कह रही है विकास दुबे की कि मेरा बेटा सपा में था। ऐसे में योगी जी से क्या उम्मीद करें अब आप ही बताइए, कैसे सरकार से सवाल पूछिएगा? देखिए मानक जी, मैं अगर माँ की बात करूं तो आप देखिए कि जब ये घटना हुई, घटना के बाद माँ ने कहा कि हम चाहते हैं कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर दे। फिर माँ कह रही है कि भगवान ने उसको बचा लिया है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि माँ आरोपी है या आरोपी है विकास दुबे? विकास दुबे ने खुद वीडियो में स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बचाया है। सलम मणि जी को मैं सुन रहा था, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सलम भाई को जानता हूं, जब तक पत्रकार थे तो कभी झूठ नहीं बोले। अब उनकी मजबूरी है कि वो झूठ का ही सहारा ले रहे, झूठ के अलावा सच बोल ही नहीं रहे। अब मैं राजनीति में आ गए ना सुनील, राजनीति में आ गए ना, यहाँ तो सब बोलते हैं ना, इसलिए उनको भी बोलना पड़ रहा है। एक ठीक बात है। मैं अब पॉइंट पे आ रहा हूँ। सलम भाई से मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ कि वो 8 जवानों को शहीद करने के बाद, 7 जवानों को घायल करने के बाद 2 दिन तक कानपुर रुका रहा, फिर वो दिल्ली जाता है, हरियाणा जाता है, फिर नोएडा आता है, फिर मध्य प्रदेश चला जाता है। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से फूल वाले का बयान अलग आ रहा है, उस सिक्योरिटी गार्ड का बयान अलग आ रहा है, वहां की पुलिस का बयान अलग है, वहां के गृह मंत्री का बयान अलग है। और हमको क्या आप बताएंगे सलभ जी कि कल ही वहां के डीएम और कप्तान दोनों मंदिर परिसर में जाते हैं, एक कक्ष में बैठ के मीटिंग करते हैं, कल ही वहां के एसओ का ट्रांसफर हो जाता है, रातों रात दूसरा एसओ वहां ज्वाइन कर लेता है। और सुबह विकास दुबे वांटेड, जिसको 10 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी, वो सीसीटीवी कैमरे के सामने आता है, अपने नाम से पर्ची कटाता है, पूजा करता है और उसके बाद वो गार्ड से कहता है मैं विकास दुबे कानपुर वाला, पुलिस वालों को बुलाओ और एक से इशारा करता है कि हमारा वीडियो बनवाओ। उसका वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा। तो वो तो डरा हुआ था ना सुनील, नहीं सुनील, वो तो डरा हुआ था, उसे पता था कि योगी जी की पुलिस ठोक देगी, इसीलिए उसने ये सब किया। कह रहे हैं कि भागा भागा था, वो आगे आगे भाग रहा था, उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी की पुलिस पीछे पीछे। और देखिए जो सबसे चौंकाने वाली बात है मानक जी, जब वहां के पुलिस के बयान आया कि हमने इसका नंबर डायल किया तो ट्रू कॉलर में इसका नाम आया, तो हम समझ गए कि यही है। तो ट्रू कॉलर को हम बधाई दे रहे हैं, 5 लाख रुपए ट्रू कॉलर को देंगे, फूल वाले को देंगे। एक मिनट, ठीक है, मान लिया मैंने, किसको देंगे? मैंने मान लिया, मेरा भी जवाब दे दीजिए आप। एक नाम का मोबाइल देखिए, 7 दिन तक देखिए सुनिए, उसने सरेंडर किया, सुनील उसने सरेंडर किया, कहां है उसने सरेंडर किया, सुन तो लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए। सरेंडर किया या गिरफ्तारी हुई, इस पर बहस चल सकती है, लेकिन अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो पहले कानपुर से फरीदाबाद के बाद दिल्ली, उसके बाद उज्जैन, यानी उत्तर प्रदेश, उसने माना, सूत्रों से खबर आ रही है कि उसने एक चौबेपुर थाना खरीद रखा था पूरा, लेकिन आप ये कह रहे हैं उसने फरीदाबाद की पुलिस खरीद रखी थी, उसने दिल्ली पुलिस खरीद रखी थी, उसने उज्जैन पुलिस, एमपी पुलिस खरीद रखी थी। ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब आरोप है सुनील साजन। नहीं, आरोप नहीं है, जैसा आरोप है ये, सारी पुलिस खरीद रखी है, एक विकास दुबे ने पूरा देश की पुलिस खरीद रखी है। अच्छा, अगर मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं मानक जी, मैं तो कह रहा हूं आप ही मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि सलभ जी तो झूठ बोलेंगे। अगर नहीं खरीद रखी थी या उसकी मदद कोई बड़ा नेता नहीं कर रहा था, सरकारें बीजेपी की मदद नहीं कर रही थी, तो आखिर पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई? उत्तर प्रदेश के पुलिस के बारे में एक सेकंड, इस लिहाज से तो देखिए इतने बड़े बड़े अपराधी, एक मिनट सुनील साजन, एक सेकंड, मेरे पास 2 और मेहमान है, उनके पास मैं गया नहीं हूं, लेकिन पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई? ऐसे तो आपके राज्य में ऐसे अपराधी मिले, याद दिलाऊं अभी आपको, सालों साल नहीं मिले थे वो भी। पुलिस अगर ढूंढने पे आती है किसी बड़े अपराधी को तो ढूंढ ही लेती है, वरना वो घूमते रहते हैं, फरार रहते हैं। कितने फरार रहते हैं? सुरेंद्र राजपूत, आप भी कौन सा सच तलाश रहे हैं सुरेंद्र राजपूत? विजय, अब तो विकास दुबे गिरफ्तार हो गया, आप कह रहे थे पकड़ा नहीं, अब पकड़ लिया तो कह रहे हैं क्यों पकड़ा, कैसे पकड़ा? मानक भाई, हम कोई सच नहीं तलाश रहे, हम आपको सच बता रहे हैं। आपको एक चीज सुनकर के हैरानी हो जाएगी कि विकास दुबे को ना पूरे हिंदुस्तान में महाकाल का मंदिर ही मिला था,
चूंकि वहां की सिक्योरिटी भारतीय जनता पार्टी के सांसद आर.के. सिन्हा की थी और उन्हीं सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर के कहा कि मैं विकास दुबे हूं, और वही सिक्योरिटी गार्ड ला करके उसको पुलिस के साथ में सामने रखे फोटो सेशन के बाद। अभी आदरणीय शलभ मणि त्रिपाठी जी कह रहे थे, तो शलभ जी को यह भी बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। महाकाल के मंदिर में कब से सरेंडर होने लगे भाई? आज तक तो इतिहास में नहीं हुआ था। और सच बात यह है कि पुलिस की इनेबिलिटी की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर जो राजनीतिक प्रभाव है, जिस तरीके से आपके। एक मिनट सुरेंद्र राजपूत, आपको रोक रहा हूं। यूपी में कल रात से 3 दिन लॉकडाउन, बहुत बड़ी खबर। पूरे उत्तर प्रदेश में यह दूसरा लॉकडाउन, कल रात 10 बजे से 13 जुलाई तक पूरे यूपी में 3 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। पटना में 7 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया था, और अब उत्तर प्रदेश में कल रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन। आवश्यक सेवाएं चलेंगी, उसके अलावा बाकी सब बंद। याद करिए, पहला 21 दिन का लॉकडाउन, बिल्कुल उसी तरह से अब 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में फुल लॉकडाउन 3 दिन के लिए, कल रात 10 बजे से। बहुत बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के जो भी लोग और उसके आसपास के रहने वाले जो भी लोग इस समय न्यूज 24 देख रहे हैं, नोट कर लें, 10 तारीख यानी कल शुक्रवार रात 10 बजे से उत्तर प्रदेश में 3 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक, यानी कि पूरा शनिवार रविवार, उसके बाद सोमवार को खुलेगा उत्तर प्रदेश, यानी पूरा का पूरा शनिवार इतवार, शनिवार रविवार, पूरा वीकेंड, सैटरडे संडे उत्तर प्रदेश बंद रहेगा, सिर्फ आवश्यक सेवाएं चलेंगी। मानस श्रीवास्तव और जानकारी दे रहे हैं। मानस, क्या खबर है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों की रफ्तार बढ़ी, जिस दिन से अनलॉक हुआ है उसके लेकर अब तक लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ते ही चले जा रहे हैं और स्थिति बड़ी भयावह होती जा रही है। ऐसे में एक बार फिर इस संक्रमण की चेन को ब्रेक लगाने के लिए ये 3 दिन का एक लॉकडाउन यहाँ पर सरकार ने आदेश दिया है, लेकिन इसमें जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको छोड़कर के बाकी सब कुछ ठीक वैसे ही बंद रहेगा जैसे कि पहले लॉकडाउन में बंद हुआ करता था जब पहला लॉकडाउन हुआ था। हालांकि मालवाहक जो वाहन है उनके आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और राष्ट्रीय राजमार्ग और जो राज्य के राजमार्ग है वो खुले रहेंगे, लेकिन बाकी जितने भी वाहन है उन सबके आवागमन पर पूरी तरीके से रोक होगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा और सरकार का ये प्रयास है कि किसी भी तरीके से जो भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश में हो रही है, हर जिले में संक्रमण के मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा इससे पहले कोशिश की गई थी कि मेरठ जोन के 6 जनपदों में नाइट कर्फ्यू का समय बदला गया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि उससे भी बहुत फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। हर रोज संक्रमण हो रहा है और लखनऊ जो राजधानी है यहाँ पर भी तमाम जिले, तमाम जो मोहल्ले हैं, तमाम जो कॉलोनियां हैं उनमें संक्रमण का विस्तार हो रहा है। ऐसे में जरूरत इस बात की महसूस की जा रही थी कि एक लॉकडाउन लगाकर के कम से कम इस चेन को एक बार फिर से ब्रेक किया जाए। तो इसी कवायद के तहत 3 दिन का ये लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लागू रहेगा सभी 75 जनपदों में। मानस, ठीक है, ओके मानस, फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बल्कि मानस हमारे साथ ही रहिएगा आप, क्योंकि अभी जाहिर है बहुत बड़ी खबर है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार 2 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन बिल्कुल पटना की तरह कर दिया गया है, इसका मतलब योगी सरकार अब चिंतित हो रही है या फिर एहतियातन कदम उठा रही है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।